हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का या के व्यवहारिक अनुप्रयोग ठीक है। प्रैक्टिकल application of the heating effect of electric current, heating effect of electric current। ठीक है, मतलब इसके प्रैक्टिकली हमने जूल का तापन नियम पढ़ा है, जूल हीटिंग लॉ पढ़ा है, जिसमें क्या है कि किसी भी डिवाइस से या गैजेट से, उपकरण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। या यदि रेजिस्टेंस या कोई भी उपकरण है बोलूँ या कोई भी डिवाइस बोलूँ, वो उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, वो पूरी की पूरी रेजिस्टिव है, तो सारी की सारी जो पावर है, सारी की सारी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है कि तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि ये पक्का है कि जब भी विद्युत धारा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट, जब किसी भी डिवाइस से या उपकरण से विद्युत धारा चलेगी तो एक उसका काम क्या होगा, उस उपकरण को गर्म करना, हीट उत्पन्न करना। ठीक है कि नहीं। और हमें मतलब ऊर्जा जो थी वो कुछ तो क्या है कि उपयोगी कार्य में खत्म हो रही थी, और कुछ जो है शेष रह गई थी, वो कहाँ यूज हो रही थी, उसको गर्म करने में यूज हो रही थी। ठीक है कि नहीं। अब देखो ऐसे बहुत सारे, लेकिन हमारा मकसद, हमारा उपयोगी कार्य किसी चीज को गर्म करने में, किसी डिवाइस को गर्म करने में है, तो हमारा तो सारी की सारी जो एनर्जी है, सारी की सारी जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, वो सारी किस में बदलनी चाहिए, हीट में बदलनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें विद्युत इस्त्री की बात करें, हम बात करें इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, उसको हम कनेक्ट करते हैं स्विच से, तो हमारा मकसद क्या होता है, ये मकसद यही होता है कि वो क्या हो, गर्म हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक आयरन को जितनी भी ऊर्जा हम या एनर्जी सप्लाई करेंगे, वो सारी की सारी किस में बदलनी चाहिए, हीट में बदलनी चाहिए। ठीक है नहीं। तो ये प्रैक्टिकल यूज हुआ। इसके साथ हम बात करें कि विद्युत टोस्टर, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, विद्युत तंदूर हो गया हमारे पास, विद्युत केटल मतलब इलेक्ट्रिक केटल हो गई, विद्युत केतली हो गई, और विद्युत हीटर। इन सब का काम क्या है, इन सब का काम है गर्म होना। हम ये चाहते हैं, हमारे लिए ये उपयोगी होगा कि हम इनको क्या करें, गर्म करें, और कुछ न करें। हमारे लिए अच्छा काम क्या हो जाए, ये गर्म हो जाए, तो हम इसको जितनी भी एनर्जी सप्लाई करें, वो सारी की सारी एनर्जी किस में बदलनी चाहिए, हीट में बदलनी चाहिए। ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे डिवाइसेज है हमारे पास। जैसे कि बात करूं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर। ठीक है नहीं। इनमें क्या होना चाहिए, हमारा मकसद क्या है, ये क्या हो, गर्म हो, वार्म हो।
इसका मतलब ये जो एनर्जी दी थी हमने, या बोलेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो इनको देंगे हम, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो पूरी पूरी किसमें कन्वर्ट होनी चाहिए, पूरी पूरी कन्वर्ट किसमें होनी चाहिए, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। और ये जो हीट एनर्जी है, ऊष्मा हम बोलेंगे इसको, इसमें हमें क्या है कि इस ऊष्मा से क्या होगा, जो डिवाइस होगी, ये जो हमारी डिवाइस होगी वो क्या होगी, गर्म होगी, वार्म होगी, और यही हमारा क्या है मकसद है, ठीक है कि नहीं। और इसके लिए एक बात हमें पता है कि हीट में ज्यादा गर्म कब बदल सकती है, जब रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा, ठीक है कि नहीं। ओके, एक तो हमारे पास ही हो गया। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बात करूं बल्ब की, किसकी बात करूं, बल्ब की। ये मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है कि नहीं, मेरे पास बल्ब है। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये फिलामेंट होता है, क्या होता है, फिलामेंट, तंतु, तंतु। अब देखो इधर से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा सप्लाई करेंगे, ठीक है कि नहीं, विद्युत धारा सप्लाई करेंगे। जो ये फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है कि नहीं, टंगस्टन का बना होता है। अब देखो हमें पता है कि टंगस्टन की टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है वो ठीक ठाक होता है, ये एक मेटल है, और मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, लेकिन ये जो मेटल है इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है कितना, टंगस्टन का, वो भी होता है 5.02 into 10⁻⁻⁴ ओम मीटर। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसकी वजह से होगा क्या, ये हम जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर सप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि टंगस्टन क्या है, इसका टंगस्टन का एक बात है कि इसका गलनांक जो है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3 कितना होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी अधिक होता है, मैं अभी लिखे 3380 सेल्सियस, 3380 सेल्सियस। मतलब ये इतना गर्म होगा, इतने सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर बढ़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, गल जाएगा ना, गलना, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, वैसे ही इस टंगस्टन मेटल का यदि टेम्परेचर 3380 सेल्सियस यदि बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि ये बल्ब जलता कैसे है। देखो इसमें से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो विद्युत धारा इस तंतु से होकर यहाँ चली जाती है। देखो ये बल्ब जलेगा कब, ये बल्ब जब जलेगा तब क्या होगी, ये बहुत ही टंगस्टन जो है, ये फिलामेंट बहुत ही क्या हो जाए, गर्म हो जाए। भाई कोई चीज चमकती कैसे है, उसको क्या करो, गर्म कर दो, गरम करो और इतना गर्म कर दो कि वो क्या हो जाए, वो लाइट एमिट करने लगते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इस फिलामेंट में क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से, विद्युत धारा प्रोवाइड करने से ये चीज क्या होगी, गर्म होगी, क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म होने से क्या हो जाएगा, ये वार्म होने से क्या हो जाएगा, तो गर्म होने से क्या हो जाएगा, ये एमिट करने लगेगा, क्या, लाइट, ठीक है, मतलब ये प्रकाश उत्पन्न करने लगेगा, ठीक है नहीं। और टंगस्टन, मान लो कि हमें ये ऐसा मेटल नहीं लेते, ये टंगस्टन नहीं लेते, तो क्या होता कि इसका टेम्परेचर बढ़ाते और टेम्परेचर बढ़ा के वार्म हो गई, क्या करता भाई, ज्यादा कोई वस्तु को हम गर्म करते तो पिघल जाती है ना,
पिघल जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि इसको दूसरी कोई हम धातु लेते तो ये क्या हो जाती, पिघल जाती। ठीक, ज्यादा टेम्परेचर करने से क्या हो जाती, पिघल जाती। लेकिन इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 3380 सेल्सियस है, 3380 सेल्सियस है। जब इसका टेम्परेचर 3380 सेल्सियस हो जाएगा तब ये जाके पिघलेगा। लेकिन इतना इतना टेम्परेचर हमें देने की जरूरत नहीं है, इससे कम टेम्परेचर पे ये क्या करने लगेगा, इतना गर्म हो जाएगा कि गर्म होकर ये लाइट देने लगेगा। और जैसे ही ये लाइट देने लगेगा ना, बोलेंगे कि बल्ब जो है वो क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। ठीक है कि नहीं? ओके, तो देखो अब हीटिंग का हमने क्या किया, अब हीट देने से क्या, हीटिंग इफेक्ट से क्या काम हुआ, देखो हमने विद्युत धारा जैसे दी, ये गर्म हुआ, ये गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद इसने क्या एमिट करना शुरू कर दिया, लाइट। ठीक है कि नहीं? अब ये ध्यान रखना कि इस में जो विद्युत धारा जाएगी बल्ब में, वो ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा कहाँ खर्च होगी, गर्म करने में। ठीक है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा कहाँ होगी, खर्च होगी, या विद्युत ऊर्जा कहाँ खर्च होगी, उसको गर्म करने में। और ये गर्म होकर क्या करेगा, लाइट देगा। ठीक है कि नहीं? तो ये था पहला यूज। दूसरा हम यूज करते हैं क्या, ओके, अब देखो, अब ये जो हम इसको ऊर्जा देंगे, एनर्जी देंगे इसको बल्ब को, वो एनर्जी, मोस्ट ऑफ एनर्जी कहां चली जाएगी, मोस्ट ऑफ एनर्जी इस बल्ब के या फिलामेंट को क्या करने में, वार्म करने में खर्च हो जाएगी। और थोड़ी बहुत एनर्जी, ठीक है, वो क्या करेगी, लाइट एमिट करेगी। ठीक है, मतलब ज्यादातर ये गर्म होगा तभी तो लाइट देगा। तो लाइट जो है कम, मान लो कि इसको मैंने 12 जूल एनर्जी दी, तो इसकी लगभग 10 जूल जो एनर्जी वो इसको गर्म करने में लगेगी, और 2 जूल जो है वो लाइट एमिट करने में यूज होगी। ठीक है कि नहीं? तो ये था पहला हमारा यूज। दूसरा हमारा यूज है क्या, तो ये याद रखना कि बल्ब में कौन सा फिलामेंट, किसका फिलामेंट यूज करते हैं, टंगस्टन। और टंगस्टन की खास बात क्या है, खास बात है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और इस मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसको हम यूज करते हैं। यदि मान लो कि ऐसा ना होता कि किसी भी ऐसा कोई धातु लेते जिसका मेल्टिंग पॉइंट 200 सेल्सियस होता, तो क्या हो जाता, इसमें हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस के कारण ये गर्म होता, और मान लो कि टेम्परेचर इसका 200 सेल्सियस तक पहुंच गया, तो ये क्या हो जाता, पिघल जाता। और पिघल जाता तो फिर कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ऐसी चीज को यूज करना चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरा क्या है कि हम यूज करते हैं फ्यूज। हमारे घर में फ्यूज लगे रहते हैं ना, फ्यूज, ठीक है नहीं, फ्यूज। अब फ्यूज जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वायर होते हैं। क्या होते हैं, वायर, ये तार होता है। फ्यूज क्या है, एक तार है। ठीक है जी। अब फ्यूज क्या है, एक तार है, और ये तार किस किस का बना हो सकता है, ये तार जो एल्यूमिनियम का हो सकता है, मतलब मेन रूप से इसका जो है मेटल से बना होता है। मेटल में कौन कौन, एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, ठीक है जी, और लेड हो सकता है। ठीक है, ये ज्यादातर क्या होते हैं, धातु होती है, और धातु एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड। देखो इसमें होता क्या है, अब इसका क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम का मतलब होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये पिघल जाता है। जैसे हमारे घर में नहीं लगा रहता, देखो हमारे घर में ऐसा हमारे घर में फ्यूज होता है, ठीक है, इस टाइप का, और इसके अंदर देखना एक ऐसा जो है ये वायर लगा रहता है ऐसे, ये, ठीक है नहीं, और ये यहाँ से पोर्सलेन का बना होता है, किसका बना होता है, पोर्सलेन, पोर्सलेन का बना होता है। पोर्सलेन का क्या मतलब होता है, जैसे मिट्टी होता है, जैसे कि बात करूं एक टाइप की मिट्टी, ठीक है, वही पोर्सलेन। जब पोर्सलेन के कप नहीं आते मिट्टी के, मिट्टी वाले, दूध वाले नहीं, जो हमारे घर में यूज करते हैं कप,
उस टाइप का, ठीक है कि नहीं। जो है ये, या मैं इसको कह दूँ अपने स्विच जिससे बने होते हैं ना, जैसे वो खंबे पे लगे रहते हैं, या आप घर में देख लेना, आपका जहाँ पर लगा रहेगा वो चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। घर में देखना जहाँ फ्यूज लगा होता है ना, वहाँ देखना आप ऐसे जो है लगे रहेंगे, इसको पकड़ेंगे ऐसे। तो ये जो वायर होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा तो कम नहीं होता, फिर भी एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो मान लो कि ऐसा हमारे पास कुछ है कि हमारे पास ये, मान लो कि कोई हमारे एक बल्ब जोड़ दिया, ठीक है, और इधर मैंने फ्यूज तार जोड़ दिया है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने ये फ्यूज तार जोड़ दिया, अब इसमें मैं क्या करूँ, विद्युत धारा प्रोवाइड करूँ, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है। अब देखो एक सर्टेन, मान लो कि ज़्यादा विद्युत धारा प्रोवाइड करेंगे तो तार ज़्यादा गर्म होगा, और तार यदि मतलब ये तार है ना, ये तार ये वाला, ये ज़्यादा विद्युत धारा से ज़्यादा गर्म होगा, और गर्म होकर कहीं पे घर में आग भी लग सकती है, ठीक है कि नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद हम क्या करना चाहते हैं कि उससे आगे टेम्परेचर ना बढ़े, विद्युत धारा तो आती रहेगी लेकिन उसको रोकेगा कौन। जैसे विद्युत धारा बढ़ेगी, मान लो ओवरलोडिंग होगी, आपने जो है ओवरलोड कर दिया, एक ही जगह बहुत सारे उपकरण लगा दिए आपने, वो बहुत सारे डिवाइस लगा दिए, तो वो क्या करेगा, विद्युत धारा ज़्यादा खींचेगा, तो विद्युत धारा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये तार गर्म हो जाएगा, ये वायर गर्म हो जाएगा। अब ये वायर गर्म हो जाएगा तो जो घर में है कहीं पे आग लग सकती है, तो उससे पहले हम जो बाहर है ना मीटर के पास हम ये फ्यूज लगा देते हैं, फ्यूज का मतलब ये तार लगा देते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, और सर्टेन टाइम के बाद यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये पिघल जाएगा, पिघल के ये कट जाएगा, और ये जैसे ही कटेगा तो सर्किट जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मतलब परिपथ जो है वो खुल जाएगा, कहने का मतलब, और विद्युत धारा चलनी कम हो जाएगी, या कम क्या हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी, तो घर की लाइटें चली जाती है, ठीक है नहीं। और फिर वापस ये फ्यूज हम लगा देते हैं, कभी ऐसा हो तो फिर से ये जो है तार जल जाए, मतलब तार पिघल जाए, तो जैसे तार पिघलेगा कनेक्शन कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो ये था फ्यूज का, कि फ्यूज के तार का हम यूज भी करते हैं। फ्यूज तार ध्यान रखना, फ्यूज तार जो है हीटिंग इफेक्ट का बढ़िया एग्जांपल है, हीटिंग इफेक्ट का, ठीक है कि नहीं। और ये सेफ्टी है, ये सेफ्टी मेजर, सेफ्टी टूल है, सॉरी सेफ्टी टूल है, ठीक है कि नहीं, सेफ्टी टूल है, क्योंकि ये बाकी ये मेटल के लगे होते हैं यहाँ पर, और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे स्विच उसमें डाल देते हैं खांचे में, ठीक है नहीं। तो ये क्या होता है, ये तार से जो है बाकी वाले तार से ऐसे कनेक्ट हो जाता है, इसमें विद्युत धारा बढ़ेगी तो इसका तापमान बढ़ेगा, इसका तापमान बढ़ेगा तो विद्युत धारा इसमें से भी निकलेगी, और ये जो है इसकी सर्टेन टेम्परेचर के बाद ये क्या हो जाता है, ये पिघल जाता है, और पिघलेगा जैसे कनेक्शन कट जाएगा, और कनेक्शन कटेगा तो फिर विद्युत धारा बंद हो जाएगी, ठीक है नहीं, ये समझ में आया होगा। तो इसके ये कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थे, ठीक है कि नहीं।